दोस्तों नमस्कार। मैं आज पौड़ी ज़िले के चौबट्टाखाल विधानसभा के जो पोखड़ा ब्लॉक है उस पोखड़ा ब्लॉक के एक गांव में खड़ा हूं, डबरा गांव में। ये डबरा गांव में ये जो मकान आपको दिखाई दे रहा है ये सुधीर सुंदरियाल जी जो आप कैमरे पर आ गए हैं, ये इनका मकान है। इसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ कुछ और मकान है, कुछ पीछे की तरफ मकान है, वो मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। लेकिन ये सामने न्यूली गांव है जी, नौलियों गांव, और ये सामने दूसरा गांव जो दूर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका नाम क्या है सुंदरियाल जी? है किलवास। तो किलवास में सुंदरियाल जी जैसा बता रहे हैं कि 18 परिवार अभी रह रहे हैं। छोटा गांव है, लेकिन ये जो नज़दीक ये मकान आपको चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं बादलों के नीचे, इसमें 2 परिवार, बाकी सब पलायन कर गए। और जिस गांव डबरा गांव में हम खड़े हैं सुंदरियाल जी के पास, इसमें सुंदरियाल जी, उनकी धर्मपत्नी और एक महिला और हैं जो ये सुंदरियाल परिवार के लोग हैं, और उसके अलावा अनुसूचित जाति के लगभग 15 लोग, कुल मिलाकर के 18 लोग यहाँ रहते हैं। जबकि कल रात जब इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि ये जो हमारा परिवार है, ये जो मकान दिखाई दे रहा है 2, इसमें 28 लोग कभी रहते थे इस पूरे उसमें। तो आज इस 28 में केवल 2 लोग हैं। और ये 2 लोग भी कौन हैं, इनको जानिए कि इन्होंने 18 साल तक दिल्ली में अलग अलग मीडिया हाउसेज में नौकरी करने के बाद आखिर के 10 साल 2014 तक लगभग इंडिया टीवी में काम किया। और उसके बाद 2014 में दिल्ली छोड़ करके रिवर्स पलायन का बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने गांव में आए, और अपने गांव में आकर के इन्होंने 2014 से लेकर अब तक के इन 9-10 साल में जो किया, मैं वो दिखाने के लिए ये इनसे बातचीत कर रहा हूँ। तो सुंदरियाल जी, आपने रिवर्स पलायन का बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। अब मैं चाहता हूँ कि जो जब आप गांव आए तो आपने गांव में आकर के जो करने का प्रयास किया, मैं तो एक राउंड घूम करके देख लिया, एक एक करके ज़रा बताएंगे कि आपने यहाँ पर आकर के कैसे काम शुरू किया और फिर क्या क्या किया, और तभी पौधों के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम नमस्कार, धन्यवाद आपका कि आप जो हैं देहरादून से और यहाँ मेरे गांव तक पहुँचे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर 2014 में जब दिल्ली से वापस आए थे तो दिल्ली में भी मैंने ये किया था कि पति पत्नी दोनों लोग हम गए थे एम्स के ऑर्बो सेंटर में, और वहाँ अपने अंग दान करके जो वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लेकर हमने कहा अब गांव की तरफ चलें। बहुत बढ़िया। सन 2015 में 9 जनवरी 2015 में यहाँ हमने भलू लगत फील गुड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की थी, और तब से लेके पहाड़ का हर मुद्दा, चाहे वो कृषि बागवानी का हो, जल संरक्षण का हो, निराश्रित बच्चों की शिक्षा का हो, जन जागरूकता का हो, हर मुद्दे पे दिन रात काम कर रहे हैं। इसी दिन रात काम करने का परिणाम ये हो गया है कि आज सैकड़ों लोगों को हम फलदार पेड़, बीज वगैरह दे चुके हैं। और ये सब जन सहभागिता से हुआ, ये केवल मैंने नहीं दिया, बल्कि हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं। इनमें सरकारी बजट नहीं था, ये कई लोगों के जुड़ाव से हमने ये सब किया। एक ही मिशन है कि हमारे जो ये बंजर खेत, हमारे जो पूर्वजों के खेत वो थे, कूड़ी पुंगड़ी, ये सब आबाद हो। और इसके चक्कर में जो है लगातार काम करते करते आज जो है मेरे व्यक्तिगत 800 से ज़्यादा फलदार पेड़ हैं, बहुत और बढ़िया। हजारों बड़ी इलायची के पौधे हैं। बहुत और बढ़िया। ये इस नदी से लेके इस नदी तक का फिर एक पैच हाँ, नीचे ये 1 किलोमीटर नीचे भी है। एक कोना नदी का गार्ड या गदेरा जो भी कहो, ये इधर जो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पेड़ पिछले 10 साल में सुंदरियाल जी ने अपनी मेहनत से लोगों को अपने साथ जोड़ करके, ये तो अब देखो जंगली पेड़ है इधर, पर इस तरफ हमारे कीवी, बड़ी इलायची और नींबू तो बहुत काम कर रखा है, वो थोड़ा दूर है यहाँ हाँ, से। तो यहाँ से ज़रा ये जो आपने अपना बगीचा सजा रखा है, जिसको लोग अब किचन गार्डन बोलते हैं, ये आपने अपने घर के आगे छोटे छोटे उस पर, ये एक तरफ से ज़रा बताएंगे इन पौधों के नाम क्या क्या आपने? ये तो ज़्यादातर फूल है। हाँ जी, हाँ जी। ये फूल लगा रखे हैं, और वो आजकल पिछले 2 महीने से बहुत अस्त व्यस्त हो रखा है। ये मकान बन रहा है तो इस वजह हाँ, से कोई बात नहीं, कोई नहीं। इस अस्वस्थता के बीच भी आपने इनको सुरक्षित रखा हुआ है। मैं सुबह देख रहा था कि आपने जिस तरह से खड़े होकर के, आप जब आप खड़े थे तो चिड़िया इन तारों पर बैठ करके इंतजार कर रही थी कि कब आप उनको दाना देंगे, और उसके बाद जैसे आपने दाना दिया इस छत पर, मैंने सुबह अपनी फेसबुक पोस्ट पर डाला है,
तो चिड़ियाओं ने आकर के बड़े आराम से वहाँ पर दाना चुगा और उसके बाद वो वापस चली गई। तो ये जो दिनचर्या आपकी शुरुआत है बहुत ही प्रेरणादायक है, मैं समझता हूँ। तो ये ज़रा बताएंगे क्या क्या है साहब? सर इनमें ये तो फूल है, ये तो है ना, फूल, ज़्यादातर जी जैसे जी सदाबहार का फूल है। जी पर इन गमलों में कहीं कहीं पे जैसे हमने ये शिमला मिर्च जी है ना, ये जिरेनियम का फूल है। अब उदाहरण के तौर पे जैसे ये फूल है, जी इसमें सबसे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है जी और इसका अगर तेल निकाला जाए तो लगभग 25-30-40 हज़ार रुपये लीटर तक का है। जी। बहुत खुशबूदार सौंदर्य प्रसाधन वगैरह उन चीज़ों हाँ में जी। आता है। ये मरवा, ये एक हाँ, बीच में तुलसी है जी और ये जो आपको दिख रहा है ये सर ड्रैगन फ्रूट है। जी मैं क्या करता हूँ कि कुछ फलों को पहले अपने आप प्रयोग करते हैं, जी अगर उसका रिजल्ट ग्रोथ वगैरह सही है, फल सही है, तो फिर हम उसे लोगों को बांटते हैं। तो ये लगाया तो गमले में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है इसकी। जी जी बाकी ये फूल ही है, ये कैक्टस है, ये तुलसी है, ये छोटे मोटे ये बैंगन के ऐसे ही लगा जी देते हैं। जी हमारा एक प्रयास ये रहता है जी कि हम प्लास्टिक को जी। और प्लास्टिक की थैलियों को फेंके नहीं, उनका यूज़ करें। जी। इस वजह से बोतल मिले तो बोतल में कुछ और डाल के, मिट्टी डाल के फूल लगा देते हैं। हाँ जी अब फिर पिछले 3-4 सालों से कोई भी पॉलीथीन वगैरह आई हो जी तो हमारी प्लास्टिक की बोतलों में है। जी जी इस समय तो हमने जगह जगह रखी हूँ जी। और वो पॉलीथीन न जले, न फैले मिट्टी में, न पानी में जाए। तो ये मुहिम भी बड़े तो पर्यावरण भी स्वच्छ रहे, इसका पूरा ध्यान आप रखते हैं। आइए, ये माल्टा ये जो है जी ये कपूर का है, जी। कपूर का पौधा है। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। और ये जो है रुद्राक्ष का है। अच्छा, हाँ, एक एक करके मैं चाहता हूँ कि आपने कितनी वैरायटीज़ है, आप जो ये प्रयोगधर्मी के रूप में काम कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर कौन पौधा इस इलाके में, इस जलवायु में बेहतर हो सकता है, आप हर एक नया प्रयोग करके और तब फिर उसको लोगों को सिखा रहे हैं। तो इससे बढ़िया बढ़िया उदाहरण डेली क्या? रोज है ये, इसमें भी फूल आते हैं जी। डेली रोज। ये कोई कमल कहते हैं इसे। हाँ जी ये स्ट्रॉबेरी और जगह भी लगा रखी है। जी ये छोटी इलायची भी है, जी ये तो गुलदाउदी है जी है ना। ये सर ये जो लौकी होती है ना, हाँ लौकी जी के बहुत गमले बनाए थे। हाँ अब इस समय तो एक ही रह गया। ये लौकी का गमला था, ये हाँ लौकी जी है ये। हाँ जी, और इस पे 4 तरह के जिरेनियम के फूल थे। बहुत बढ़िया। तो 2 पे इस समय फूल आ रखे हैं, बाकी एक सफेद है, एक बिल्कुल। ये जो माल्टे के पेड़ हैं ये भी हाँ जी। ये पुराने हैं कि आपने आने के बाद लगाए? नहीं सर, ये कुछ पेड़ पुराने हैं जी जिनको 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हाँ जी हाँ ये जी पुराने पेड़ हैं कुछ। ये जैसे ये सेब, ये मैंने ही लगाए। ठीक। सेब कम से कम 30-40 है मेरे। जी। ऐसे 50-60 से ज़्यादा अखरोट हैं। जी ये हरा सेब है, जी। हरे रंग का सेब है। अच्छा, बढ़िया हाँ जी। अंगूर है जी। सर। एक खासियत पहाड़ की, जी। ये बरदान है पहाड़ के, ये एक ही खेत में आपको वो फ्रूट भी मिलेगा जी जो मैदानी क्षेत्र में होता है, हाँ जी और वो फ्रूट मिलेगा जो आपको पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा। बढ़िया। उदाहरण के तौर पर बहुत अच्छा आम लगता है। हाँ जी। और आम और ये नारंगी दोनों एक साथ, दोनों एक साथ है ना। तो इसी तरह के अमरूद से लेके मेरे यहाँ लगभग आप जिस भी फल का नाम लेंगे हाँ जी। वो फल यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, मैं सिट्रस आगे में आगे भी- आगे जो ये मकान दिखाई दे रहा है इस रास्ते से आगे, यहाँ भी मैं देख रहा था कि यहाँ भी आपने बहुत काम किया। तो इसमें ये छोटी इलायची है और वो बड़ी इलायची है। अच्छा, ये दोनों थोड़ा सा, हाँ, वो बड़ी इलायची, काली इलायची जो मसाले वाली इलायची होती है, हाँ ये जी है। और जगह है बहुत ज़्यादा, पर यहाँ पे घर के पास भी है। अब ये छोटी इलायची, जी थोड़ा सा अंतर है जी पत्तों और ये। जी। पर ये फल का- हल्दी, ये हल्दी नहीं, छोटी इलायची। अच्छा, ये छोटी इलायची छोटी इलायची ऊपर लगती है, अब बड़ी इलायची जड़ पे लगती जड़ पे लगती है। ठीक हो गया। है। ये भी छोटा ड्रैगन फ्रूट का है। जी, एक ये पेड़ का- अमरूद का पौधा है। अमरूद का। ये अमरूद एक एक मेरे करके पास एक कम एक से करके इन पौधों के नाम आप बताते जाएंगे तो आपके नंबर ऑफ कम- अच्छा, जी हाँ, ये तो माल्टा था, है ना। ये माल्टा, ये आम, ये अमरूद, जी ये एप्पल बेर का पेड़ है। हाँ जी हाँ जी ये सामने एप्पल बेर। सर इस पेड़ की एक खासियत मैं ये बताऊं, जी ये पहाड़ी आड़ू था, ये जी है ना। जी ये जो मेन ब्रांच है ये पहाड़ी आड़ू की। जी, इसमें मैंने ग्राफ्ट किया, ये पुलम है। ठीक ये हो गया। आप दिख रहा होगा, ये जी पुलम है ना, अलग जी ही तरह जी का। जी। फिर इस पे एक ग्राफ्ट किया, ये दूसरा आड़ू है, अच्छा रेड जोन आड़ू, अच्छा है ना। फिर इस पे एक यहाँ पे छोटी सी ग्राफ दिख रही है, ये एक तीसरा आड़ू है। अच्छा और ये इधर ये दिख रहा होगा छोटा सा, हाँ जी। ये चौथा आड़ू है। और फिर ये खुमानी अच्छा, है ना। तो इस पेड़ पे 6 किस्म के फल लगेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, और वो सारे ग्राफ्ट से। जी तो जी। ऐसी ग्राफ्टिंग कई जगह पे कर रखी है। ये कि जो आपने ये बांध रखा है इस पर प्लास्टिक? अच्छा, ये पेड़ टूट गया था अच्छा तो मैंने सपोर्ट के लिए बांध दिया अच्छा, था, सपोर्ट और के तब लिए। से फल दे रहा है 2-3 सालों से। ठीक। अब जैसे ये है ना, जी। गुड़ है ना, आजकल पत्ते झड़ गए। हाँ जी तो ये गुड़ है बैंगनी और सफ़ेद, जी। इस पे ग्राफ्ट कर रखा है मैंने। जी। तो नीचे बैंगनी और ऊपर सफ़ेद आता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही ग्राफ्ट करके 3-4 किस्म के एक ही गुड़ल पे जी। वो लगा रखे हैं।
अब ये सिट्रस में एक किम्पू कहते हैं हमारे यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, सिट्रस कम से कम 6-7 किस्म का है हमारे पास। जी। तो ये किम्पू तरह का है। बढ़िया। ये अंजीर नाम से लाए थे इसे। हाँ इस जी। पे अभी फल लगा नहीं। ये अच्छा, तो ये अंजीर है। ठीक। ये तिमले के पेड़ की तरह दिखाई दे रहा। हाँ जी, बिल्कुल तिमले के पेड़ ये की तरह ये है। चीज़ ये कीवी है। जी, ये इनकी कीवी तोड़ चुके हैं हम। जी। और घर के पास केवल 2 पेड़ रखे थे मैंने, है ना, अच्छा, बेल। अच्छा, बाकी बेल मेरी लगभग 35 बेल हैं, वो जी। और जगह है। अच्छा। हाँ जी। फिर ये आपको खजूर दिखेगा हाँ जी, वो सामने। और ये फिर सेब है। जी, ये एक पुलम है, जी। सिंट्रोजा पुलम करके है ये। अच्छा। और इस सिंट्रोजा पुलम पे ये बीच में जहाँ पे पन्नी रखी हुई हाँ जी, है, हाँ जी। यहाँ पे खुमानी है, शकरपारा उसकी ठीक। किस्म की। ये नीचे सामने जो हिमाचल पेड़ से है, आती है। ये लीची का है। लीची का है। और ये तेज पत्ता है। ये सामने तेज पत्ते का पेड़ हो हाँ जी, गया। हाँ जी। जी, है ना। फिर ये आड़ू है, ये वही है ग्राफ्टेड आड़ू, हाँ जी, हाँ है जी। ना। इसमें 2-3 किस्म के आड़ू लगते हैं इसमें। बहुत बढ़िया। फिर ये एक आड़ू था, जी, इस पर फिर मैंने हिमाचल से कलम मंगाई थी, जी। शकरपारा। और ये ऊपर वो हो गई खुमानी। ठीक। नीचे ये आड़ू है, ये ग्राफ्ट करके खुमानी हो गई। अंगूर भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, अंगूर भी। फिर आम, जी, ये भी एक गुड़हल है जी। अलग किस्म का, और काफ़ी अच्छा साइज होता है इसमें। जी, एक फूल बचा हुआ है बस। जी, ऐसे ही अमरूद हैं। हाँ जी। और अमरूद बहुत सारे हैं इधर। अच्छा। ऊपर सड़क के नीचे से लेके जी, ये अमरूद लगे हुए हैं। ये पान है, आपने चखा होगा तो पता। हाँ, मैंने वो चखाया था लड़के ने। हाँ, जी, ये पान है। ठीक। और यहाँ घर की सगोड़ियाँ। हाँ, तो इस खेत में तो प्याज लगेगा, तो हाँ कुछ जी। दिनों बाद हम ये पालक वगैरह निकाल देंगे, जो पालक है। ठीक। और बाकी यहाँ प्याज लग जाएगा, नीचे आलू लगे हैं। जी। फिर वो मल्चिंग सीट में बंद गोभी, फूल गोभी है। हमारे पास इस समय लगभग 6-7 किस्म के वो हैं, आम, जी, है ना। वो अरुणिमा, मलिका, दशहरी, आम्रपाली, जी। चौसा, ये सारे आम हैं हमारे पास। और सर ये जो पेड़ दिख रहा है ये, हाँ है जी। ना, जिसमें 2-3 सूखी टहनियाँ हाँ जी, हैं हाँ जी। रखी हुई। ये नीचे से मेलू, महल अगर आपने सुना होगा, हाँ, हाँ, नीचे से मेलू है। हाँ। उसकी एक ब्रांच एक तरफ जो है, जो जिस पे पत्ते दिख रहे हैं ठीक बड़े बड़े से, वो हमारे यहाँ उसको नाशपाती है। उधर हमारी तरफ मोल बोलते हैं। मोल, अच्छा मोल। हाँ। और उधर जो है नाशपाती है। हम्म, और जो ये ऐसा बेंड होकर और ऊपर जा रखा है, उस पे रेड बाटला और वो बबगूसा है। बहुत वो सब बढ़िया। ग्राफ्ट कर रखी हैं। जी, ये फिर ये छोटा सा है, ये सब लीची, अमरूद, नारंगी, जी। सिट्रस फ्रूट मेरे पास लगभग 350 के आसपास है, जगह अच्छा, जगह पे। अच्छा। ये अखरोट का पेड़ जी। है ना। ये माल्टा। नमस्कार। तो आपने सुंदरियाल जी को दिल्ली से गांव आने में प्रेरित किया या इन्होंने आपको प्रेरित किया? इन्होंने मुझे प्रेरित किया। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, आपने सच बोला, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और आपने उसको माना, स्वीकार किया, तो गांव आकर के अच्छा लग रहा है कि दिल्ली में अच्छा था, ये बताइए। अब यही अच्छा लगता है। अब यही अच्छा लगता है। अब ये आपका परिवार हो गया नहीं, सब जो आपने इतनी किस्म के फलदार वृक्ष से लेकर के, फूल से लेकर के, चारा पत्ती, और ये क्या कहते हैं कि मसाले वाले, सब्जी वाले, और जड़ी बूटी, तो कुछ भी आपने ऐसा विषय छोड़ा नहीं कि जिस पर काम नहीं कर रहे हो। तो इसको परिवार आपने बना लिया, और इसको परिवार बना करके इस परिवार को आप लोगों के साथ बांट रहे हो। तो ये दिन की शुरुआत ऐसी होती है, चिड़ियाओं को दाना पानी दिया, अपना फ्रेश हुआ, बिल्कुल खेतों में आ जाते हैं। जी, जी। तो हर दिन हर समय ये थोड़ा गाय का दूध निकाल। अच्छा, गाय भी रखी हुई है। बहुत बढ़िया जी। तो ये जो ये बंद गोभी, फूल गोभी है। जी, ये चुकंदर के वो लगा रखी है। अच्छा, ये लहसुन जी। है। लहसुन का एक प्रयोग हम मल्चिंग सीट में भी कर रहे हैं, ठीक। है ना। इसमें निराई गुड़ाई करने की जरूरत नहीं होती। जी, तो ये मल्चिंग सीट में थोड़ी सी लगा रखी है। जी। और बाकी लहसुन, तो ये लहसुन मतलब जो मसाला होता है हमारा घर का हो जाता है, चाहे धनिया हो, ये लहसुन हो, अदरक हो, हल्दी हो, ये सारा सब कुछ, मिर्च हो, ये तो सब हो सुंदरयाल जी, कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इन 10 सालों में आपने गांव में रह करके जो प्रयास किया वो सफल होता नज़र आ रहा है। और आप इसके साथ साथ यहाँ पर उन नौजवानों के लिए जो अपने गांव से बगैर किसी योग्यता के जब जाते हैं शहरों में, और वहाँ पर होटल में, किसी लाला की दुकान पर, किसी कंपनी में
कम तनख्वाह पर नौकरी करके 8 के बजाय 12 घंटे उनका शोषण होता है और उनके साथ उनकी अपनी सोच कुछ नहीं होती, दूसरे के आदेश पर काम करना होता है। उस नौकरी से यहाँ बेहतर कर सकते हैं। आपने तो 10 साल एक मीडिया संस्थान में जो काम किया और उसमें बेहतर पोजीशन में काम करने के बाद भी आपने वापस गांव आने का जो संकल्प लिया तो उसको साकार करके दिखाया, रिवर्स प्लान का बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ। और आप ये जो नौजवान है ईशू नेगी आपके साथ, ये मुजफ्फरनगर में है। इसके बारे में ये बता दें, हाँ, ये जी। पिछली कई पीढ़ियों से मुजफ्फरनगर में है। हाँ इस लड़के को भी ये सब कुछ पसंद आया। जी वो लाइफ जो शहरी जीवन था वो सब छोड़ छाड़ के जी आज बहुत अच्छी गढ़वाली बोलता है। जी। और लगभग कोई भी चीज़ गांव की ऐसी नहीं है जो इसने न की हो। तो अब मैं घास आपसे एक काटने से निवेदन कर लेके रहा हूँ। पेड़ पौधे लगाने से 40 से ज़्यादा पेड़ ही इस बरसात में लगा चुका है। जीवन में पहली बार पेड़ लगाए, बहुत बढ़िया, है ना। बहुत बढ़िया। पावर टिलर चलाने से हर चीज़ परफेक्ट हो गया। तो मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि उन नौजवानों को जो केवल बाहर जाकर के नौकरी करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? सर मैं ये कहता हूँ कि अगर हम ढंग से जागरूकता से कृषि बागवानी पे आ जाएं तो ये ऐसा क्षेत्र है जो 3 महीने से शुरुआत कर देता है हमें पैसे देने की और हमारी पेंशन तक बन जाती है। साग सब्जी है, 3 महीने से वो रिजल्ट देना शुरू कर देती है। हम साग सब्जी शुरुआत करें एक प्लानिंग के साथ, है ना। प्रोटेक्टिव फार्मिंग आजकल गवर्नमेंट जो है 80% सब्सिडी दे रही है, वो उसमें पॉली हाउस में, है ना। तो उसके साथ हम अपनी तैयारी करें और बगीचा ज़रूर लगाएं। बगीचा जो है बेरोज़गार की पेंशन है। आज अगर किसी आदमी के पास 1000 अखरोट के पेड़ हैं तो मुझे लगता है 4 पीढ़ी का रोज़गार है कम से कम। 100 साल से ज़्यादा वो अखरोट का पेड़ चलता है। तो साथ में एक तो बागवानी पे और फिर साग सब्जी और उसके साथ एक आध गाय रखें, पशुपालन रखें। तो जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है उस पर अगर काम करता है तो मुझे लगता है कि नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये संदेश मैं इसको फेसबुक पोस्ट जब डालूंगा तो बहुत सारे नौजवानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जितने लोग हमारे संपर्क में हैं। और आप एक ने बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करके दिखा दिया तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लोग जो पलायन कर रहे हैं और इस बहाने से कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर मन बनाने की ज़रूरत है, सोच बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो शहरी दिखावा ठाट बाट उससे अपने को दूर करके मिट्टी से प्यार करने की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से हम बेहतर कर सकते हैं। जी बताएं। मैं ये और कहना चाहूँगा, जब मैंने शुरुआत की थी जी तो बहुत लोगों को ये लगा कि ये एक बेवकूफ़ी का काम कर रहा है, या इतने जंगली जानवर हैं या बंदर है, चिड़ियाएँ हैं, ये सब कुछ नुकसान कर देंगी। तो घर के उधर उस तरफ गदेरे की तरफ मैंने एक ऐसा मॉडल बना दिया जी, जिसे चिड़िया, सूअर, बंदर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। बहुत बढ़िया। तो वो वाटिका जो फल वाटिका है उसमें मेरे पान के पत्ते हैं, बड़ी इलायची है, कीवी है और कागजी नींबू है। वहाँ कोई घेर बाड़ नहीं है। आप अगर जाएं तो देख सकते हैं वहाँ कोई घेर बाड़ नहीं है, लेकिन कोई भी जंगली जानवर वहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो हर तरह का आदमी, ज़रूरी नहीं है कि हमें हर जगह सेब, बंदर हैं तो बंदरों के बीच में सेब लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमको वहाँ पे कीवी लगा सकते हैं, जड़ी बूटी पे आ सकते हैं। विशेषकर जितने भी सुगंध पादप हैं उन्हें कोई जानवर नुकसान नहीं पहुँचाता। तो बहुत कुछ है और आदमी प्रयोग करे और विश्वास के साथ करे। तो सुंदरियाल साहब, आपके इस प्रयास की सराहना करते हुए ये नौजवानों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। और उसके साथ एक कोशिश हम सब मिलकर के करेंगे कि लोगों को इसके साथ जोड़ा कैसे जाए, वो प्रयास करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। उस कोशिश को हम निरंतर जारी रखेंगे। तो आज की बातचीत में इतना ही। सुंदरियाल जी आपका, ईशू नेगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कल से जो आतिथ्य यहाँ पर आतिथ्य सत्कार दिया, मैं उसके लिए आपका, बहन जी का और ये नौजवान का आभारी हूँ। तो आज की बातचीत यहीं पर पूरी करते हैं। धन्यवाद।